देखा मात्रकों की अलग अलग समय कालखंड में, अलग अलग समय पर और अलग अलग देशों में मात्रकों की अलग अलग पद्धतियां इस्तेमाल की जा रही थी, प्रयुक्त की जा रही थी। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेशनली ट्रेड स्टार्ट हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार प्रारंभ हुआ, तब ये दिक्कतें आने लगी कि कहीं पर लंबाई को फुट में नापा जा रहा है, कहीं सेंटीमीटर में नापा जा रहा है, कहीं मीटर में, तो उनका आपस में ट्रेड यानी व्यापार कैसे हो। ऐसी स्थिति में फिर उनमें चेंजेस किए गए, वो भी हम यहाँ देखेंगे क्या। तो जो मात्रकों की मुख्य पद्धतियाँ हैं वो हम पहले डिस्कस करें। तो आज का नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मात्रकों की पद्धतियाँ। ठीक है, सबसे पहले हम ले रहे हैं CGS पद्धति। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेंटीमीटर। जो यहाँ C लिया गया है दैट इज फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम और S स्टैंड्स फॉर सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब है इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या हुआ, सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक हुआ ग्राम और समय का मात्रक हुआ सेकेंड। ठीक है, इस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और तथा समय का मात्रक सेकंड है। तो दैट इज CGS सिस्टम। ठीक है, इस पद्धति को हम फ्रांसीसी पद्धति भी कहते हैं। जहाँ जहाँ फ्रांस का शासन होता था और फ्रांस में खुद ये सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा था मापन के लिए। दूसरी जो प्रचलित पद्धति है वो है FPS पद्धति। F स्टैंड्स फॉर फुट, लंबाई का मात्रक फुट इस्तेमाल किया जाता है। P फॉर पाउंड, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और S फॉर सेकेंड। पाउंड बहुत कम जगह इस्तेमाल होता है आज के समय पे। ब्रिटिश जहाँ उनका शासन रहा है वहाँ इसको इस्तेमाल किया जाता रहा है, इसी देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्रिटिश सिस्टम। ये ब्रिटिश प्रणाली भी कहलाती है। आज भी आप देखें, अगर आप वूल यानी ऊन खरीदने जाएं तो वहाँ पर आपको पाउंड में प्रचलन मिल जाएगा कि कितने पाउंड ऊन चाहिए। और एक फाइटर गेम होता है, WWF फाइट्स कहलाती हैं, उसमें आप देखें, अगर कभी टीवी पे देखने के लिए मिले तो वहाँ आप देखेंगे जब कोई रेसलर आता है तो उसका वेट आज भी पाउंड में बताया जाता है। ये 200 पाउंड या उससे ज़्यादा पाउंड वेट का पहलवान आ रहा है, रेसलर आ रहा है। ठीक है, तो अभी भी प्रचलित है लेकिन बहुत कम हिस्सों में। अभी भी अगर आप कहीं पर फ्लैट खरीदने जाएं, मकान खरीदने जाएं, तो आपको उसका फ्लोर एरिया स्क्वायर फीट में ही बताया जाएगा कि इसका जो टोटल एरिया है वो कितने स्क्वायर फीट है, जो रेट है वो पर स्क्वायर फीट क्या है पूरे फ्लैट का। तो इस तरीके से आज भी इस्तेमाल हो रहा है लेकिन बहुत कम, रेयर जगह पर। ठीक है, तो इस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट, द्रव्यमान का मात्रक पाउंड और समय का मात्रक सेकंड है। समय का मात्रक इस पद्धति में भी ये रहा और
जो ये सेकंड पद्धति से हम ले रहे हैं FPS पद्धति, यह पद्धति ब्रिटिश पद्धति या ब्रिटिश प्रणाली कहलाती है। ठीक है, तो ब्रिटिश पीरियड में इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। तीसरी जो मोस्ट पॉपुलर पद्धति रही है एंड दैट इज MKS पद्धति। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब है इस पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या हुआ? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड। समय का मात्रक हुआ सेकंड, यानी तीनों पद्धतियों में समय का मात्रक सेम रहा, बाकी लंबाई और द्रव्यमान का मात्रक बदलता रहा। और इस पद्धति को मीट्रिक प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो तीन मोस्ट पॉपुलर पद्धतियां उस समय के लिए थीं, लेकिन अब दिक्कत क्या आनी शुरू हुई कि कुछ एरिया, कुछ वर्ल्ड के, कुछ संसार के कुछ हिस्सों पर फ्रांस का शासन चल रहा था, तो वहाँ CGS पद्धति यूज़ होती रही। जहाँ ब्रिटिश शासन था, FPS प्रणाली, एंड देन आफ्टर MKS प्रणाली बहुत सारी जगह इस्तेमाल होती रही। लेकिन इन सबसे समस्या हुई इंटरनेशनल ट्रेडिंग, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार है वो कैसे संभव हो। तो फिर एक ऐसी प्रणाली की आवश्यकता रही जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो, यानी इंटरनेशनल ट्रेड, व्यापार उसी के माध्यम से हो। तो ऐसी पद्धति बनाई गई, दैट इज कॉल्ड SI पद्धति। तो नेक्स्ट पद्धति हम लेकर के चलते हैं एंड दैट इज कॉल्ड मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली या पद्धति, एंड दैट इज कॉल्ड SI पद्धति। इसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट। और इस पद्धति, उन्हीं पद्धतियों से मिलाकर के ये पद्धति बनाई गई। तो इस पद्धति में 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मूल मात्रक हैं। तो 7 मूल मात्रक कौन से हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 2 पूरक मूल मात्रक कौन से हैं वो पढ़ चुके हैं। तो उन 7 + 2 इन 9 को मिला करके एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बना दी गई, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और मॉडर्न टाइम में, आधुनिक समय में यही प्रणाली हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड SI सिस्टम या SI पद्धति। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, ये सारे के सारे हम लगातार आगे इस्तेमाल करते रहेंगे। इनका कन्वर्जन, आपस में परिवर्तन कैसे होता है, ये भी सब देखे जाएंगे। उनको हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक इनको तैयार करिए। जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। इससे पहली वीडियो चाहिए तो उसका लिंक मैं शेयर करूँगा इस वीडियो के, आप कमेंट सेक्शन में जा कर के, टैग सेक्शन में जा कर के देख सकते हैं। तो आशा है आपको ये समझ में आएगा। बेटर से बेटर समझाने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।